आज प्रतिपदा है ना, आज प्रतिपदा की छुट्टी है। हमारे यहाँ संडे की छुट्टी नहीं मनाते हम लोग। गुरुकुलों में संडे की छुट्टी नहीं होती। संडे की छुट्टी तो मैकाले ने लागू करवाई है। गुरुकुलों में संडे की छुट्टी नहीं होती। गुरुकुलों में कब छुट्टी होती है? प्रतिपदा और अष्टमी, और प्रतिपदा अष्टमी, प्रतिपदा को छुट्टी होती है और अष्टमी की। प्रतिपदा को छुट्टी, प्रतिपदा मतलब समझ रहे हैं? आज प्रतिपदा, कल अमावस्या थी ना, तो आज पहली तिथि है, प्रथम तिथि को प्रतिपदा, कल द्वितीया है, फिर तृतीया है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, फिर अष्टमी को फिर छुट्टी। संडे से कोई मतलब नहीं। यही है गुरुकुल की परंपरा, ये भारतीय परंपरा है। हमारे यहाँ छुट्टी का एक पहले से शुरू से ही परंपरा चली आई है कि इस तारीख को, इस तिथि को, हमारे यहाँ तारीख से नहीं चलता कुछ। किससे चलता है? तिथि से। हमारे यहाँ तारीख तो बाद में आई ना, तारीख बाद में आई, पहले क्या आया? तिथि। जैसे अभी चल रहा सन 2025 और हम लोग सन 25 में नहीं चल रहे हैं, हम लोग विक्रम संवत 2081। सारी दुनिया 2025 में है, पर सनातन धर्म संवत 2081वां संवत चल रहा है। हम लोग 2081 में हैं। हमारे यहाँ क्या चलता? विक्रम संवत, संवत्सर। उसी संवत के हिसाब से कुंभ लगता है। तिथि के, तारीख के हिसाब से कुंभ नहीं आता। किसके हिसाब से आता है? तिथि के हिसाब से। तिथि कैसे निश्चित होती है? जिस दिन सूर्य भगवान मकर राशि में गए, जिस दिन सूर्य भगवान मकर राशि में गए, उस दिन होती है मकर संक्रांति। इसलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। 12 राशियां होती हैं, उन 12 राशियों में सूर्य भगवान चलते हैं। मकर राशि में आए तो मकर संक्रांति। जब सूर्य मकर में आते हैं, इस तरह 12 वर्ष में जब बृहस्पति का एक चक्कर पूरा होता है, तब एक कुंभ लगता है। कितना बड़ा वैज्ञानिक है सनातन धर्म। सनातन को समझने के लिए बहुत शिक्षा चाहिए, समझदारी चाहिए। तारीख होती है, जनवरी होती है 31 दिन की, फरवरी होती है 28 दिन की। बोलो हाँ। लेकिन हमारे यहां हर महीना 30 दिन का ही होता, 15 दिन। हमारे यहां प्रतिपदा, पहली तिथि से अमावस्या, फिर अमावस्या के बाद 15 दिन बाद पूर्णिमा। जैसे ही पूर्णिमा आई, महीना पूरा, महीना बदल जाता है। हाँ या ना? अभी कौन सा महीना चल रहा? माघ का महीना कब पूरा होगा? पूर्णिमा को। माह के बाद क्या आएगा? फागुन। फागुन में क्या आएगी? होली। तो हमारे यहां सब तिथियों से कार्य होता है। तो ये बच्चे गुरुकुल के हैं, तो तिथियों के हिसाब से। देखो, गुरुकुल में सभी बच्चे अपने माथे पर तिलक लगाते हैं, और पहनावा पैंट शर्ट नहीं, धोती और कुर्ता होता है। यही भारतीय हमारी परंपराएं हैं। यही है गुरुकुल की प्रणाली। भगवान राम भी गुरुकुल पढ़ने गए, भगवान कृष्ण भी गुरुकुल पढ़ने गए। आज गौरी गोपाल गुरुकुल में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं। सारे बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं, कोई चार्ज नहीं लिया जाता बच्चों से। क्यों? बच्चा सही है। पर ये सभी बच्चे यहाँ प्रेम से, इनका पढ़ना लिखना, खाना पीना, रहना सब निःशुल्क है। जिन गुरुकुलों को मुगलों ने, अंग्रेजों ने उजाड़ा, उन्हीं गुरुकुलों की परंपरा को हमारे ऋषि मुनियों ने स्थापित किया, और उसी गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए दास अनिरुद्ध कार्य कर रहा है। ये भारत के कोने कोने के बच्चे हैं, बड़े प्रेम से यहाँ पढ़ते हैं और भारतीय शिक्षा पढ़ते हैं। ये क्या पढ़ते हैं? ये वेद पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, आगे उपनिषद पढ़ेंगे, अन्य विषयों का अध्ययन करेंगे, और ये सब पढ़ करके ये आगे चल करके सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। और ये सरकारी व्यवस्थाओं में, जैसे आप करते हो ना पढ़ाई अपनी कॉलेज इत्यादि की, ऐसे ये बच्चे भी शास्त्री फिर आचार्य की डिग्रियां प्राप्त करते हैं। उस डिग्री के आधार पर ये धर्मगुरु भी बन सकते हैं। सेना में जो धर्मगुरु की वैकेंसी निकलती है, ये अन्य किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। आगे मेरा मन है कि गौरी गोपाल गुरुकुल को कितना विस्तृत किया जाए कि यहाँ का पढ़ा हुआ बालक भारत में जितनी भी धाराएं हैं, अर्थात जहां जहां बच्चे जाकर के कार्य कर सकते हैं, वहां वहां जाकर ये बच्चे कार्य कर सके, इतनी क्षमता हो।
हर क्षेत्र में हमारी पकड़ होनी चाहिए। आपको पता है आज भी हमारी जो शिक्षा है वो भारतीय शिक्षा नहीं। आज भी आप लोग स्कूलों में जो पढ़ते हैं वो देखो, ये है गुरुकुल, ये क्या है, और जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं वो है यीशु कुल। यीशु कुल से बाद में वो स्कूल बन गया है यीशु कुल। ये गुरुकुल है जहां गुरु के बताए रास्ते पर चले, ये गुरुकुल, वो यीशु कुल, ईसा मसीह के द्वारा यीशु की राह पर चलने वाले लोग यीशु कुल। तो जो इसलिए आज भारत की शिक्षा पर 90% शिक्षा पर ईसाइयों का अधिकार हो गया है। भारत के सारे बड़े बड़े स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल सारे ईसाइयों के हाथों में। आपके बच्चे ईसाइयों के स्कूलों में पढ़ते हैं, बात सही है ये गलत है? और वो सारे स्कूलों में वो आपके बच्चे को कलावा नहीं पहनने देते, तिलक नहीं लगाने देते, और स्वयं क्रॉस पहन के आते हैं, क्योंकि वो यीशु कुल है ना, ईसा मसीह की परंपरा का। कॉन्वेंट स्कूल क्यों बनाए थे? कॉन्वेंट के बारे में जरा गूगल में डालकर देखना क्या जानकारी आती है। कॉन्वेंट स्कूल क्यों बनाए थे ईसाइयों ने? उन्होंने कहा था कि हम अपना धर्म का प्रचार करने, मतलब वो क्रिश्चियन का अपने धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल बनाए थे। अब उनके धर्म के प्रचार जहां हो रहे हैं, उनके धर्म के प्रचार वाली स्कूलों में आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? इसलिए तो बच्चे हिंदुओं के बच्चे अपने भगवान को नहीं मानते, नास्तिक हो जाते हैं। आजकल के बच्चे नास्तिक ज्यादा हैं, भगवान को बोले हम मानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे उन्होंने जहर घोल दिया कि भाई भगवान से तुम्हारा क्या वास्ता, भगवान के खिलाफ षड्यंत्र तो चल ही रहे हैं। हिंदू लोग बहुत समझते नहीं हैं, देर से अक्ल आती है। कॉन्वेंट स्कूल का मतलब क्या है? गूगल पर डाल के सर्च कर लेना। वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने स्कूल बनाए थे। जैसे मदरसे होते हैं, मुसलमानों के क्या होते हैं? मदरसे। ऐसे क्रिश्चियनों के होते हैं कॉन्वेंट स्कूल, और हिंदुओं के होते हैं गुरुकुल। लेकिन आजकल तुम्हारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं, ऑप्शन नहीं है। इसलिए तो हमारे देश में सरस्वती शिशु मंदिर जैसी परंपराओं ने प्रयास किया कि भाई सरस्वती शिशु मंदिर है, इन मंदिरों में, इन स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे तो यहाँ प्रार्थना में श्लोक पढ़ाए जाते हैं, याद कराए जाते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर में आजकल कोई भेजते नहीं बच्चों को पढ़ने, ज्यादा बड़ा है तो कॉन्वेंट में जाता है। अंग्रेज बनना है ना सबको, सबको अंग्रेज बनना है, हिंदू किसी को नहीं बनना। लेकिन ये दास अनिरुद्ध ने अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार आज भी इस गुरुकुल परंपरा को बचाए रखा है। ये गुरुकुल परंपरा आज हमारी सरकारों को चाहिए कि हमारे वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार हमारी शिक्षा नीति लागू हो। अच्छा बताओ, क्या राम के जमाने में अर्थशास्त्री नहीं थे? राम के जमाने में इतने बड़े बड़े हमारे यहां एक अर्थशास्त्र है। क्या है हमारे यहां? अर्थशास्त्र, नाम ही उसका अर्थशास्त्री। अब मनमोहन जी क्या थे? अर्थशास्त्री थे। तो शास्त्री थे ना, तो अर्थशास्त्र है तब ना शास्त्री थे। तो हमारे यहां शास्त्र पढ़ा जाता है, अर्थशास्त्र। हमारे यहां की परंपरा ही आज जितना भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, आर्किटेक्चर देख रहे हैं, ये सब क्या है? हमारे यहां वेदों से ही ये सब विधान निकला है। टेक्नोलॉजी कहां से आई? विमान बनाने की विधा भारद्वाज ऋषि ने भारद्वाज संहिता में विमानों को बनाने की ना जाने कितनी विधा लिखी है। समस्याएं क्या हुई जानते हैं? उन विधाओं को पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले नहीं रहे। हमारे यहां स्कूलों में पढ़ाई जाती है गणित। आप लोग क्या पढ़ते हैं? गणित। लेकिन हमारे यहां जो वेदों में गणित है, उस गणित का नाम क्या जानते? क्या है? हमारे यहां एक वैदिक गणित है। कौन सी गणित है? बोलो। वैदिक गणित। आज की ये जो गणित है, अल्फाबेट इत्यादि, इस गणित से कई गुना ज्यादा सफल गणित हमारी वैदिक गणित है। आपको बताऊं, उस वैदिक गणित के ही ज्ञानी थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट किस गणित के गणितज्ञ थे? बोलो। हमारी ही गणित है ना वैदिक गणित। आर्यभट्ट इतने विद्वान थे कि दुनिया को दशमलव और शून्य देकर गिनती सिखाई है, और तुम भारत का लोहा नहीं मान रहे हो, भारत को आज तुम हल्के में ले रहे हो। हमारी सरकारें पता नहीं कहां खोई हैं, शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। सरकारों को चाहिए कि वैदिक गणित ही भारत में पढ़ाई जाए, अर्थशास्त्र ही भारत में पढ़ाया जाए,
जो हमारे यहां राम जी ने बिना खंबे का पुल बनाया, राम सेतु। हमारे यहां विश्वकर्मा की बात आती है, सुदामा जी की रातों रात घर बना दिया किसने? द्वारिका किसने बनाई? कहां बनाई? पानी के भीतर, पानी के ऊपर। कितना बड़ा आर्किटेक्चर रहा होगा, बोलो हाँ। तो हमारी विधा पढ़ाई जाए तो हम लोगों ने तो ऐसे ऐसे आविष्कार कर लिए थे, ऐसे पत्थर बना लिए जो पत्थर पानी में तैरते हैं। ये हमारा ही तो ज्ञान है भारत का, कि पानी में तैरने वाले पत्थर तैयार कर लिए, बोलो हाँ। इसलिए हमारी सरकारों को चाहिए कि भारत के हिसाब, भारतीय शिक्षा के हिसाब से वकील हो, भारतीय शिक्षा के हिसाब का जज हो, भारतीय शिक्षा के हिसाब से ही आईएएस बने, आईपीएस बने, कलेक्टर बने, इत्यादि पदों पर भारतीय। आज कलेक्टर, आईपीएस, आईएएस जितना भी पद है, ये भारतीय पढ़ाई पढ़ के नहीं बनता कोई भारत में आज कलेक्टर। ये सब अंग्रेजों की पढ़ाई पढ़ के बन रहे हो। अब जब देश गुलाम हो गया, अंग्रेज भाग गए, तो अंग्रेजों की पढ़ाई क्यों पढ़ाई जा रही है भारत के बच्चों को? ये बताओ। आज बताओ, भारत के बच्चों को इंग्लिश नहीं आए। आज यदि किसी को इंग्लिश नहीं आती ना, लोग मजाक उड़ा, अरे इससे इंग्लिश नहीं आती, हा हा हा, मजाक उड़ाते हैं, इंग्लिश नहीं आती। भारत में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि इंग्लिश नहीं आती तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि इंग्लिश नहीं आती। मुझे बताओ, भारत में तो 70% लोगों को फिर भी इंग्लिश आती है, लेकिन बताओ लंदन के, दुनिया में जितने अंग्रेज हैं उन्हें कितने % हिंदी आती है? इंग्लिश तो हमने सीख ली, लेकिन वो आज तक हिंदी ना सीख पाए हमारी। अब बताओ, भाषा किसकी कठिन है? बोलो। उनकी भाषा में 26 अक्षर हैं, हमारी भाषा में 52 अक्षर हैं, बोलो हाँ। इंग्लिश में कितने अक्षर हैं? 26, और हिंदी में 52। 26 दूनी डबल। मेरे भाई, तुम अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ाते हो और नहीं आती पढ़ना, तो आप क्या करें? तुझे इंग्लिश नहीं आती। अंग्रेजों को हिंदी आती है क्या? उनकी मां तो फोर्स नहीं करती कि तू हिंदी सीख। उनका सारा कार्य जब उनकी मातृभाषा में है, तो हम भारतीयों की भाषा, भारत की भाषा हिंदी है, मातृभाषा, तो क्यों ना हिंदी बोलने में हमें गर्व होना चाहिए। भाई, हम भारतीय भाषा बोल रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ हिंदी बोलने वालों को अपमानित किया जाता है, यार तुमसे तो हिंदी इंग्लिश आती ही नहीं। हम इंग्लिश भाषा सीखने में टाइम लगाएं, उससे अच्छा कि हम हिंदी की भाषा से अपने कार्य को कर लें, आगे बढ़ जाएं। हम भाषा सीखने को मना नहीं करते, भाषा तो सारी आनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि समय मिले तो सारी भाषा सीखो, सारी भाषाएं आनी चाहिए। लेकिन आपसे केवल इतना सवाल है कि चाइना के लोग कभी इंग्लिश सीखने में समय लगाते हैं? बोलो, नहीं लगाते। वो सारा काम किस भाषा में करते हैं? चाइनीज भाषा में। अब ये बताओ कि हमारे यहां भारत में किसी को डॉक्टर बनना हो तो उसे इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। मेरा सवाल है कि डॉक्टर बनना है तो जरूरत है इंग्लिश सीखने की, क्या हिंदी सीखकर डॉक्टर नहीं हो सकता? तो क्यों नहीं है ये व्यवस्था इस देश में? अब हो गई हो तो अलग विषय है, पर पहले तो नहीं थी। पहले आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। मतलब आप साल 2 साल 3 साल अपना बिगाड़ो भाषा सीखने में। यदि आप किसी भाषा में ये फील्ड होता तो आप वो 3 साल का सदुपयोग कहीं और कर पाते ना। भाई समझो आप हमारी बात को। आज बैंक में आप खाता खुलाने जाओ, सारे फॉर्म इंग्लिश में होते हैं, साइन करवाते करवाते बैंक वाले पता नहीं कहां कहां साइन करा लेते हैं। भाई बताओ, भारत में अधिकतर लोग किस भाषा में बात करते हैं? आज भी भारत की मातृभाषा क्या है? किस में बात करते हैं? क्या समझते हैं लोग? हिंदी समझते हैं ना। तो बैंक के फॉर्म हिंदी में क्यों नहीं है भाई? क्यों बैंक के फॉर्म हिंदी में क्यों नहीं है? खाता खोलने वाले फॉर्म। जरूरत, हमने अपनी भाषा से प्यार नहीं किया। इंग्लिश आनी चाहिए साहब, लेकिन इंग्लिश बहुत गरीब भाषा इसलिए है कि इंग्लिश में केवल आंटी है। हमारे यहाँ चाची है, बुआ है, मौसी है, सब कुछ है। हम रिश्तों की कदर करने वाले लोग हैं। इसलिए आप लोग इंग्लिश सीखो, लेकिन अपनी मातृभाषा ना गवाओ। अपनी मातृभाषा से प्यार करो। आप गुजरात के हैं तो आप अपनी गुजराती भाषा में बात करो। आप बिहार के हैं, अपनी सामान्य भाषा, अपनी जो बिहार की भाषा में बात करो। हरियाणा के हैं, हरियाणवी भाषा में बात करो। ये भाषाएं जीवित रहनी चाहिए। हर भाषा, हमारे देश में अनेक भाषाएं, यही हमारी सुंदरता है। अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे यहाँ कहते हैं ना, कोस कोस में पानी बदले, 4 कोस में वाणी। भाषा बहुत मायने रखती है। क्यों जी, बात सही है? हम जब 6वीं क्लास में गए, मैं अपनी बात करूं
जब हम 6वीं क्लास में गए ना, तब हमने ABCD याद की। हमारे टाइम पर गांव में 6वीं क्लास से इंग्लिश थी। कौन सी कक्षा से थी? 6वीं क्लास से। 6वीं क्लास में हमने ABCD 26 अक्षर याद किए थे। भाषा को बोलने के लिए ना माहौल चाहिए। भाषा कोई भी सीखनी नहीं पड़ती, रटने से नहीं आती। भाषा कैसे आती है? उस भाषा को बोलने का क्या होना चाहिए? माहौल होना चाहिए। हमने हिंदी क्यों सीख ली? क्योंकि सब लोग हिंदी बोलते थे, माँ, पिता, भाई, पड़ोस। यदि सब इंग्लिश बोलते तो हम इंग्लिश सीख जाते। सब संस्कृत बोलते तो हम संस्कृत सीख जाते। सब उर्दू बोलते हम उर्दू। चाइना का बच्चा चाइनीज बोलता है, अमेरिका का बच्चा वहां की भाषा बोलता है, जर्मनी का बच्चा जर्मन बोलता है। हर भाषा आती है माहौल से। अब वो माहौल मिला नहीं और लोग फिर मजाक उड़ाते, तुमसे ये भाषा नहीं आती। इसलिए कहता हूं कि दुनिया मजाक उड़ाए तो उड़ाने दो, पर आप जिस भाषा को बोलते हैं उस भाषा से आप आगे बढ़िए, वही भाषा आपको आगे बढ़ाएगी। सीखते रहिए, सीखते रहिए। क्यों जी? क्या करते रहिए? सीखना कब तक है? जब तक सांस है। सीखना कब तक है? सीखते रहो। सब कुछ सीखना चाहिए। भाषा हमारी भारतीय भाषा है। आपको पता है, ये हमारे गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे, सारे बच्चे आपस में संस्कृत में बात करते हैं आपस में। ये संस्कृत मीडियम है गौरी गोपाल गुरुकुल। और भारत की मुख्य भाषा कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत ही मूल भाषा है इस देश की। इसलिए आप लोग भी गौरी गोपाल गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं, इनकी शिक्षा जो यहाँ पर होती है, उन शिक्षा से आप भी, उन बच्चों के लिए आप भी गौरी गोपाल गुरुकुल चलता रहे, बच्चे पढ़ते रहें, इसके लिए आप भी सहयोग कर सकते हैं, माँ बाप बनकर, बच्चों के भाई बहन बनकर। प्रिय भक्तों, भगवान की कथा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान की कथाएं अनंत हैं। और सारी कथाएं क्या कहती हैं? सारी कथाएं केवल एक और इशारा करती हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, भगवान राम को भगवान क्यों कहते हैं? राम भगवान क्यों बने, जबकि वो तो मनुष्य का अवतार लेकर आए? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। क्यों राम भगवान कैसे बन गए? बताओ मैया, राम भगवान कैसे बन गए? बोलो, राम भगवान कैसे बने? आओ इस पर बात करते हैं कि राम के भगवान बनने तक की यात्रा क्या थी, कहां से शुरू हुआ और कहां तक गए राम। राम का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। जब राम प्रकट भये, तो राम जब प्रकट भये तो वो बालक थे। प्रकट तो भय चतुर्भुज रूप में, पर 2 भुज हो गए और सामान्य लीला की। लेकिन राम जब बड़े हुए, पढ़ने गए। राम जब पढ़ने नहीं गए ना, तब राम जी 10 बजे 8 बजे तक सोते थे। लेकिन राम जब पढ़कर आए, गुरु ग्रह पढ़ने गयऊं रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जब राम जी विद्या पढ़ने के लिए गुरुकुल गए, तो गुरुकुल में राम जी ने गुरु जी से सीखा। क्या सीखा? सारी विद्याएं सीखी। धनुष चलाना, अनुसंधान करना। राम जी एको हम बहुश्याम, राम एक से बहुत हो सकते थे। ये सारी विद्याएं थी। पता पहले भारत की विद्याएं क्या थी? अदृश्य हो जाना भी एक विद्या है, अलोप हो जाना, दिखाई ना देना, अपने बहुत सारे रूप प्रकट कर देना, यह भी एक विद्या है। पर काया प्रवेश कर लेना, यह भी एक विद्या थी हमारे भारत की। पता आपको? आद्य शंकराचार्य जी ने पर काया प्रवेश की थी। आद्य शंकराचार्य जी ने क्या किया था? ये पर काया प्रवेश क्या होता है? कोई मरा है तो हम अपना शरीर छोड़कर हम उसके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। जब मंडन मिश्र की पत्नी भारती से आद्य शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ, तो शास्त्रार्थ में आद्य शंकराचार्य जी ने कुछ महीनों का वक्त मांगा था। हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। उस वक्त में आद्य शंकराचार्य जी ने, एक राजा मर गया था, तो मरे हुए राजा के शरीर में प्रवेश किया था आद्य शंकराचार्य जी, और अपने शरीर को छिपाया। शिष्यों से कहा कि आप संभाल के रखिएगा। फिर आद्य शंकराचार्य जी ने वो कार्य पूरा किया और वापस अपने शरीर पर आए। तो यह भी हमारी एक विद्या रही है, पर काया प्रवेश। कितनी गहरी विद्याएं हमारे यहां रही। आपको पता है
हमारे ऋषि मुनि पुराने टाइम पर जमीन से ऊपर आकाश मार्ग से यात्रा करते थे। कहां से यात्रा करते थे? आकाश मार्ग से। अब आप कहेंगे कि आकाश में कैसे चला जा सकता है? हाँ, आज नहीं चला जा सकता बिना हेलीकॉप्टर एरोप्लेन के, लेकिन हमारे यहां यह भी एक विद्या थी। नारद जी कैसे चलते हैं? नारायण नारायण। नारद जी कहां चलते हैं? आकाश में तो विचरण करते हैं। नारद जी कहां विचरण करते हैं? देवता कहां विचरण करते हैं? ऐसे ही हमारे यहां जो ऋषि मुनि थे वह आकाशीय मार्ग से यात्रा करते थे। ऋषि मुनि अपनी शक्ति, इसलिए वो ऋषि हैं। रिसर्च करने से उनका नाम ऋषि पड़ा। आकाश मार्ग से वो यात्रा किया करते थे। ऐसी विद्याएं हमारे यहां रही हैं, उच्च कोटि की परंपराएं हमारे यहां रही हैं। प्रिय भक्तों, भगवान राम सामान्य लीला करने आए हैं मनुष्य बनकर, पर राम ने क्या क्या किया पूरी लीला पर प्रकाश सार सार पर डालेंगे। भगवान राम जब पढ़कर के लौटे तो प्रातः काल उठ के रघुराई। राम जी प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी गुरुकुल में गए, पढ़कर आए तो क्या सीखा? माता पिता को प्रणाम करना सीखा, सवेरे जल्दी से जागना सीखा। आपने सवेरे जागना नहीं सीखा, आपने माता पिता को प्रणाम करना नहीं सीखा, तो क्या सीखा? आजकल के बच्चे सब कुछ सीख कर भी उद्दंड हैं। क्या है? उद्दंड। उद्दंड मतलब आताताई। आजकल के बच्चे, मां बाप की शिकायत है, गुरुजी बच्चे सुनते नहीं हैं, बिल्कुल बात नहीं मानते। आपने अपने बच्चों को बाहर की दुनिया दिखा दी। एक बात बताएं, बाहर की चमक बच्चों को ना दिखाओ, बाहर का वातावरण बच्चों को ना दिखाओ। अभी ये बाद में तो सब देख ही लेंगे। जितना बाहर का संसार आप देखेंगे आपका मन उतना चंचल होगा। इसलिए पहले के लोग एकांत में रहते थे, इसलिए पहले के गुरुकुल जंगल में होते थे। कोई ना दिखे, कोई ना दिखेगा तो केवल पुस्तक दिखेगी, पढ़ाई दिखेगी, और कोई दिखा तो फिर वही दिखेगा, पढ़ाई ना दिखेगी। क्यों जी, बात सही है? आजकल के लड़के मोबाइल पर सारा संसार देख लेते हैं, और जितना आप देखते हैं आपकी आंखें, आपका मन उतना ही चंचल होता है। चंचलता बढ़ाना है तो ज्यादा देखो, और चंचलता मिटाना है तो कंट्रोल करो देखने में। बच्चों को कम से कम दिखाओ। आप लोग क्या करते हैं? बच्चों को घुमाने ले जाते हैं। बच्चों को घुमाने आप कहां ले जाते हैं? जितना घुमाएंगे बच्चों को, कहां घुमाओ? वृंदावन लाओ बच्चों को, बच्चों को कथा सुनवाओ, सत्संग कराओ, बच्चों को झोपड़पट्टी में लेकर जाओ, गरीबों के पास बिठाओ, उनकी स्थिति दिखाओ कि देखो तुम महंगी टॉफी खाते हो, खिलौनों में खेलते हो, ये देखो बच्चों के पास खिलौने भी नहीं है। इससे क्या होगा? बच्चे देखेंगे कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं, हमें चीजों का कैसे सदुपयोग करना चाहिए। आपने चमक दिखाई दुनिया की तो बस वो चमक में बच्चे अंधे हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे लड़कपन के बाद कहां जाते हैं? बोलो, जवानी में। लड़कपन के बाद क्या आती है? जोर से। और जवानी क्या होती है? अंधी। जवानी क्या होती है? हाँ, अभी तो आप लोग अंधे भी होंगे, नहीं होंगे? जवानी कैसी होती है? बोलो, अंधी जवानी, लंगड़ा बुढ़ापा। बुढ़ापा होता है, लंगड़ा जवानी होती है। हाँ, अभी कुछ ना देखो, केवल पुस्तक देखो, पढ़ो, क्योंकि अभी थोड़े टाइम बाद तो अभी और आंखों में अंधेरा छाएगा जैसे ही दुनिया देखोगे। ये अंधी जवानी, इसे संभालना बड़ा कठिन है। ये संभल गई तो सब संभल जाता है। क्यों जी, बात सही है? अक्सर लोग बिगड़ते कब हैं? बुढ़ापे में कोई थोड़ी बिगड़ता है। कोई 1-8% बिगड़े बुढ़ापे में तो बिगड़ा। अक्सर लोग कहां बिगड़ते हैं? बोलो, जवानी। अच्छा, बनाने वाली भी जवानी है और बिगाड़ने वाली भी। ये जवानी को जरा संभाल के रखना चाहिए। इसलिए पहले के टाइम पर जवानी कहां आती थी? गुरु के पास। जब बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे तो गुरु की शरण में पढ़ते पढ़ते बच्चे जवान होते थे, और जवान होने के पहले जब गुरु का संस्कार मिल जाता था तो जवानी फिर अंधी नहीं, समझदारी से भरी होती थी। इसलिए बताओ, जवानी अंधी है तो अंधे को सहारे की जरूरत है या नहीं? बोलो,
इसलिए जवानी में गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गुरु का सहारा वही उंगली पकड़कर सही स्थान पर ले जाएगा, वरना अंधे को कोई गलत जगह ले जाए और गड्ढे में गिरा दे तो अंधा तो गिर जाए। अंधे का क्या दोष है? क्यों जी, हम अंधे हैं, आपने हमारी उंगली पकड़ी और ले जाके गड्ढे में गिरा दिया, तो हम तो आपके भरोसे थे ना। इसलिए गुरु होता है। गुरु कब बनाने चाहिए? आजकल लोग गुरु बुढ़ापे में बनाते हैं, ठीक है, पर गुरु जवानी में ही मिल जाए तो बढ़िया, क्योंकि सहारे की जरूरत तब है जब आप अंधे हैं। सही वक्त पर ना सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। इसलिए कहता हूं कि गुरु जवानी में मिल जाए तो गुरु हाथ पकड़कर आपका ले जाकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, शरणागति कराता है। गुरु का यही कार्य है। गुरु ही बताता है कि बेटा शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, गलत काम नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। ये लड़कपन जवानी में ये सारा पाठ पढ़ लेंगे बच्चे तो ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे, छल कपट नहीं करेंगे, जीवन कैसा गुजरेगा? शांति से, बेईमानी नहीं करेंगे। पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे पर ईमानदार थे। क्यों जी, बात सही है कि गलत? पहले के लोग ईमानदार थे कि आज के लोग ईमानदार हैं? बोलो, पहले के लोग क्या थे? ईमानदार। आज के लोग क्या हैं? बोलो, अधिकांश लोग बेईमान हैं। पहले के लोग ईमानदार क्यों थे? क्योंकि पहले के लोगों को जवानी में उनके दादाजी, उनके पिताजी, उनके गुरु उन्हें सही पाठ पढ़ा देते थे कि बेटा झूठ बोलना पाप है, नहीं असत्य समपातक पुंजा। असत्य से बड़ा कोई पाप और सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई पुण्य धर्म नहीं और झूठ से झूठ बराबर कोई पाप नहीं। ये बात बच्चों को जवानी में बताई जाए तो कोई बच्चा झूठ बोलने से डरे। पहले के लोग धर्म का पालन करते थे तो उन्हें पुलिस की, कोर्ट कचहरी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, गलत करते ही नहीं थे। पहले के लोग गरीब रहते थे, नमक रोटी खाते थे, पर बेईमानी करने से डरते थे क्योंकि ईश्वर देख रहा है। लोगों को भगवान पर इतना भरोसा था कि ईश्वर तो देख रहा है। आजकल का आदमी तो कहता मैं ब्रह्मा से नहीं डरता। आजकल के आदमी को डर ही तो नहीं है। पहले के लोगों को डर था। किसका डर था? बोलो, ईश्वर का। अच्छा ये बताओ, डरना जरूरी है कि नहीं? बोलो, किससे डरना जरूरी है? अच्छा बताओ, राम डरते थे कि नहीं? उत्तर दो भैया, राम डरते थे या नहीं? नहीं? आप बताओ, राम डरते थे कि नहीं? बोलो, क्यों राम डरते थे कि नहीं? हाँ। रावण डरता था कि नहीं? हाँ? रावण बिल्कुल नहीं डरता था, जबकि राम डरते थे। राम किससे डरते थे? राम किससे डरते थे? अधर्म से, कि मेरे से कोई अधर्म ना हो जाए। राम डरते थे, पराई नारी को देखने से डरते थे। राम डरते थे, पराये धन को देखने से, छूने से डरते थे। रावण नहीं डरता था, पराई नारी को उठा के ले आता था। राम को डर था, पराई नारी को देखने से डर लगता है नहीं, रावण को डर नहीं लगता था। इसलिए कहता हूं, थोड़ा डरो। डरो इसलिए क्योंकि कोई ना देख रहा होगा, फिर भी ईश्वर देख रहे होंगे। बात सही है कि गलत है? क्यों भैया? पीले भैया, कौन देख रहा है? अच्छा ये बताओ, गलत करने वाले को भगवान फल देते हैं कि नहीं? बोलो, देते हैं? आप लोग कहते हो वो गलत करने वाला, पाप करने वाला, वो बड़ा तरक्की कर रहा, हम सही करते हैं, पुण्य करते हैं, हमारी तो खाने की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं है, ये सवाल गलत है। कभी बेईमानी करने वाला कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। हाँ, कुछ दिनों की तरक्की हो सकती है, कुछ महीनों की, कुछ वर्षों की तरक्की हो सकती है, पर सदा बेईमानी से चलने वाला सदा तरक्की नहीं करेगा। ईश्वर सब देख रहे हैं। सत्य के राह पर चलने वाला ही लंबे टाइम तक रहता है, टिकता है। दुर्योधन ने बेईमानी करी तो सही, पांडवों का धन हड़पा, सर्वनाश हुआ कि नहीं? फिर ऐसा मत सोचो कि बेईमानी करने वाला सुखी है। नहीं, दुर्योधन सुखी तो हुआ
पर 13-14 साल के लिए। इसके बाद सर्वनाश शुरू होना स्टार्ट हुआ, पूरा हो गया। लेकिन पांडवों ने ईमानदारी नहीं छोड़ी, तो भले 12 साल वनवास में रहे, 1 वर्ष अज्ञातवास में रहे, लेकिन सत्ता उन्हीं को मिली। सही है ना? क्यों भैया, बात सही है? इसलिए भगवान सब देख रहे हैं, गलत करने वाले को करने दो, समझाओ कि ना करे, नहीं माने तो करे, पर आप धर्म ना छोड़ो, सत्य ना छोड़ो। राम भगवान क्यों बने? क्योंकि राम ने अयोध्या की सत्ता छोड़ दी, लेकिन माँ बाप का वचन नहीं छोड़ा। राम ने अयोध्या की सत्ता छोड़ दी, लेकिन माँ बाप का वचन प्राण जाए पर। इसलिए राम भगवान बने, जमाना भगवान कहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे से ज्यादा रिश्तों को महत्व दिया। पैसे से ज्यादा, बोलो, आजकल लोग पैसों के लिए क्या तोड़ लेते हैं? रिश्ते। पैसा रिश्तों से बड़ा नहीं होता। पैसा तो आएगा और जाएगा, पर रिश्ते थोड़ी आएंगे और जाएंगे। माँ तो सारी जिंदगी माँ रहेगी। ऐसा थोड़ी कि कल कोई दूसरी हो जाए, कल तीसरा बाप हो जाए, चौथा, ऐसा नहीं होता। पिता तो सदा के लिए पिता है और माता सदा के लिए माता है। पैसा सदा के लिए पैसा नहीं है। बोलो हाँ, पैसा सदा के लिए ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का। सत्ता, बोलो सत्ता, सत्ता, सुंदरता, और ये जो सत्ता है ये सदा ना रहेगी। आज आप बड़े पद पर हो, आज आपका रुतबा है, आज आपका सम्मान है, जरूरी थोड़ी है कि सदा रहे। सत्ता, सुंदरता, सुंदरता सदा ना रहेगी। आज जवानी है, कल बुढ़ापा भी आएगा। सत्ता, बोलो सत्ता, सुंदरता और समय, ये किसी के बाप की बफौती। सत्ता, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मोर। बदलाव है। पहले अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, फिर मनमोहन जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। आगे भी कोई होगा, उसके आगे भी कोई होगा, उनके पहले भी कोई था, उनके पहले भी कोई था। यही तो परिवर्तन है। सदा कौन रहा है? बोलो, ये संसार परिवर्तनशील है। ना सदा हम रहेंगे, ना सदा आप रहेंगे। इसलिए प्रकृति नदी की धारा की तरह बह रही है। आपने गंगा जल में स्नान किया, गंगा जी में, एक बार जिस जल को आपने छू लिया, आपकी पूरी जिंदगी में वो जल आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जब मिलेगा तो नया जल ही मिलेगा आपको, क्योंकि जो जल आपने गंगा में छुआ था वो तो देखते देखते बह गया, वो थोड़ी ठहरा है। क्यों? जैसे नदी का जल बह रहा है, ऐसे आपकी उम्र बह रही है, जा रही है, आप जा रहे हैं। समय जा रहा है। जो समय बीत गया, वो समय मेरे कहते कहते ये जो क्षण बीत गया, ये भी लौट कर ना आएगा। इसलिए कहता हूं कि रिश्ते बड़े होते हैं, पैसा बड़ा नहीं होता। रिश्ते बनाओ, रिश्ते निभाओ। राम का जीवन क्या था? माँ बाप की आज्ञा का पालन करने में पूरा जीवन गुजार दिया। चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है। हमारी उम्र धीरे धीरे, सत्ता धीरे धीरे जा रही है, समय धीरे धीरे जा रही है, और जवानी चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे चली
जा रही है। पल पल युवानो पहर धीरे धीरे जा रही बचपन भी जाए जवानी भी जाए, हाँ जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, हाँ जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, पल पल युवानो पहर धीरे धीरे चली जा रही है। तेरे हाथ बाहों में बल ना रहेगा, बल ना रहेगा, तेरे हाथ बाहों में बल ना रहेगा, बल ना रहेगा, झुकेगी कमर अब झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे चली जा रही है। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, हाँ एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, हाँ एक दिन तुम्हारे, धीरे मंद होगी नजर धीरे धीरे, मंद होगी नजर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे पल पल युवानो प्रहर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे पल पल युवानो प्रहर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे पल पल युवानो प्रहर धीरे धीरे पल पल युवानो प्रहर धीरे धीरे पल पल युवानो प्रहर धीरे धीरे। बुराई से मन को
अपने हटा ले, हाँ मन को हटा ले। सुधर जाए तेरा, सुधर जाए तेरा ये जीवन, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे। उम्र कैसे जा रही है? राम जी ने अपने समय का खूब खूब सदुपयोग किया। बात मानकर वनवास चले गए। राम जी 14 वर्ष तक कहां रहे? वनवास में। वनवास क्यों हुआ राम जी को? क्योंकि राम को राजा बनना था, और राजा बनना है किसी को, बड़ा बनना है किसी को, तो छोटे से छोटे व्यक्ति तक जाकर मिले। इसलिए राम जंगल के सुदूर वन में एक तपसी, एक नारी जो राम के इंतजार में खड़ी थी, वो शबरी माता तक पहुंच गए। राम आखिरी व्यक्ति तक राम पहुंचते हैं। राम जी जब वनवास चले तो केवट मिल गए राम जी को। मांगी नावना केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। राम जी केवट के पास जब गए तो राम जी केवट के पास तक जाते, केवट से नाव मांगी, भैया केवट जरा नाव लाओ। केवट क्या करता था? गंगा जी में नाव चलाता था। आज राम जी पहुंच गए, भैया केवट, हाँ सरकार जरा नाव ले आओ, हम पार जाएंगे। केवट बोला, सरकार मैं आपको पार तो नहीं लगा सकता। काहे नहीं लगाओगे? तुम्हारा तो काम ही पार लगाना है। केवट बोला, प्रभु हम इसलिए पार नहीं लगा सकते क्योंकि हम अपनी रोजी रोटी बंद नहीं करना चाहते। अरे हमें पार लगाएगा, तेरी रोजी रोटी कैसे बंद हो जाएगी? केवट बोला, छुअत सिला भई नारी सुहाई। हमने सुना है कि आपके पांव का स्पर्श होते ही, चरणों की रज का स्पर्श होते ही पत्थर की नारी, पत्थर की शिला नारी बन गई। पत्थर क्या बन गया? क्या बन गया? स्त्री बन गई। यदि आपके चरणों के स्पर्श से पत्थर स्त्री हो गया, स्त्री हो गई, तो मेरी नाव तो लकड़ी की है, कहीं आपके पांव पड़े और मेरी नाव स्त्री बन गई तो घरवाली कहेगी मैं एक थी, ये दूसरी कहां से आ गई? मैं कैसे जवाब दूंगा? मेरी पत्नी तो नाराज होकर भाग जाएगी। प्रभु आपके चरणों में बड़ा जादू है। पत्थर पे आपने टच कर दिया तो पत्थर क्या बन गई? नारी बन गई। कौन सा पत्थर नारी बनी? कौन कौन सा पत्थर नारी बना? कौन थी वो नारी? माता अहिल्या। अहल्या कौन नारी थी? किसकी पत्नी थी? गौतम ऋषि। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या, ये भगवान के चरणों की रज चाहती थी। भगवान के चरणों की रज से क्या हुआ? वो पत्थर की योनि से मुक्त होकर भगवान के धाम चली गई। अच्छा, गौतम ऋषि की नारी पत्थर की क्यों हो गई? क्यों हो गई मैया? श्राप था। किसने श्राप दिया? गौतम ऋषि ने। क्या श्राप दिया? पत्थर की हो जाओ। क्यों श्राप मिला? क्योंकि इंद्र के साथ ये पकड़ी गई, देखी गई। इंद्र आया रूप बदलकर और ये इंद्र के साथ अहिल्या माता रहने लग गई। गौतम ऋषि ने देखा कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ विश्वासघात कर दिया, इंद्र के साथ रह रही है। अच्छा, इंद्र जो था ना, ये अहिल्या को चाहता था, विवाह करना चाहता था। और जब देवताओं के राजा इंद्र आए तो अहिल्या जी को भी लगा यार हमसे मिलने इंद्र आए हैं, चलो मिल लेते हैं। तब गौतम ऋषि ने देखा कि कमरे से इंद्र निकल रहा, श्राप दे दिया, पत्थर की हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ, गौतम ऋषि ने श्राप देकर अपनी पत्नी को सही किया कि गलत किया? बोलो मैया, क्या बोलती तू? क्या किया गौतम ऋषि ने, सही कि गलत? हाँ, सही किया कि गलत किया? हाँ,
गलत किया, मैया कह रही हो गलत किया। तो क्या करते गौतम ऋषि? सही क्या था आपके हिसाब से? हाँ? अरे गौतम ऋषि की नारी अहिल्या बड़ी पतिव्रता है, तो पतिव्रता नारी के साथ कोई छल कैसे कर सकता है? गौतम ऋषि ने बिल्कुल सही किया। क्यों? यदि गौतम ऋषि ने पत्थर का ना बनाया होता तो क्या जमाना अहिल्या को जीने देता? जिस गली से गुजरती लोग क्या कहते? गलत गलत कहते। तो कम से कम पत्थर का बनाया। तो बाद में अहिल्या ने कहा कि अब मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले चरित्र बिगड़ा है, तो जैसे कांटे को कांटा ही निकालता है, तो बिगड़े हुए चरित्र को चरित्रवान ही सुधार सकता है। इसलिए राम की चरण पड़ी, राम के चरणों की रज पड़ी, तो राम का चरित्र निर्मल है। तो चरित्रवानों के चरित्र से बिगड़े हुए चरित्र भी सुधर जाते हैं। इसी बहाने राम का दर्शन हो गया अहिल्या को, वरना राम का दर्शन ना होता। पति के लोग को चली गई अहिल्या। श्राप, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, ऐसा अहिल्या ने कहा कि मुनि ने श्राप ना दिया होता तो आज राम का दर्शन, तो बड़ी कृपा हुई कि राम का दर्शन हो गया। और अभी प्रश्नोत्तरी में पूछना साथ में, राम ने बड़ी कृपा की, अहिल्या मां को चरणों की रज दे दी, चरण धूली दे दी। ऐसे राम जो चरण धूली देकर कृतार्थ करते हो अहिल्या मां को। केवट बोला कि मेरी नाव तो लकड़ी की है, आपने चरणों की रज से पत्थर का उद्धार कर दिया, नारी बनाकर मेरे नाव में पांव पड़ जाए, कहीं नाव भी स्त्री बन जाए, तब तो मेरा नाव खरीदने का बजट भी नहीं है, कहां से आएगी दोबारा नाव? राम जी बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, तो हमें पार लगाओ। बोले अच्छा एक शर्त है, हम आपके पांव धोएंगे। राम जी बोले अच्छा ठीक है। पहले तो राम जी मना करते रहे। लक्ष्मण जी बोले क्यों? केवट बोला कि राम आपके पिता की सौगंध खाता हूं, बिना चरण धोए मैं आपको पार नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले अपने बाप की सौगंध खा, मेरे बाप की क्यों खा रहा है? लक्ष्मण जी गुस्सा हुए, अभी मार दूंगा, बड़ा बातें कर रहा, पार नहीं लगा रहा। केवट बोला लक्ष्मण आप मारना चाहते हो ना, मुझे मार दो, लेकिन जब मैं मरकर जाऊंगा यमराज जी पूछेंगे किसने मारा, तो मैं कहूंगा रघुनाथ से प्राणन सो प्रिय बंधु, वही मुझे बाण से मारत है। जो रघुनाथ जी के प्राणों से प्रिय भाई, उन्होंने मुझे मारा। यमराज जी पूछेंगे कहां मरे? मरता हूं कहां सुचि गंग के तीर, रघुनाथ सुनाथ निहारत है। मैं गंगा के तट पर मर रहा हूं, और गवाही कौन देगा? रघुनाथ जी। यमराज जी बोलेंगे तुमने गलती क्या की कि लक्ष्मण ने मार दिया? तो केवट बोला अपराध यही इस दास का है, रघुनाथ के पांव पखारत हूं। यदि प्रभु के पांव पखारने का मतलब चरण धुलने का दंड यही है कि मेरी मृत्यु हो जाए, तो लक्ष्मण मैं मरने को तैयार हूं, मार दो। लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ दिए। सुनी केवट के बैन, प्रेम में लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन। राम जी केवट को देखकर हंसने लगे। केवट ने हंसा दिया राम को, बेहसे करुणा ऐन। लक्ष्मण जी चले ना, छोड़ दिया बाण, तुम जानो भैया। केवट बड़ा जिद्दी भक्त है। भक्त कैसा होना चाहिए? केवट की तरह जिद्दी। चरण धुलूंगा मतलब धुलूंगा। अब राम जी बोले भैया धुल केवट राम रजा यसु पावा, पानी कठौता भरी ले आवा। केवट कठौता में पानी ले आया, कठौती में नहीं। कठौता जानते हो क्या होता? नाव डूब ना जाए, पानी नाव में भरता है तो कठौता से उलीचते हैं। कठौता में पानी ले आया, कठौती में नहीं लाया। एक होती है कठौती, कठौता की पत्नी, एक होता है कठौता। कठौती में नहीं लाया पानी। केवट बोला बनी तो कठौती से लड़की बन जाएगी, बना भी कुछ तो कठौता ले आऊं, लड़का बनेगा, नाव चलाने के काम आएगा, इसलिए कठौता लाया। कठौता में पानी लाया। राम जी के पांव घिस घिस के धुल रहा है। पत्नी से कह रहा जरा तुम भी चेक करो, धूल तो नहीं लगी। बेटे से कहा तुम भी देखो। राम के चरण हिलाए जा रहा है। राम बोले धीरे से भैया मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला गिर जाओ तो मेरे सिर पे हाथ रख लो। राम जी के जबरदस्ती राम का हाथ रखवा लिया अपने मस्तक पर। राम की आंखों में आंसू आए। केवट
अभी तक मुझे लगता था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूं, आज पता चला कि भक्त भी बचाते हैं भगवान को गिरने से। राम जी ने केवट के मस्तक पर हाथ रख लिया, भगवान भी ना गिर जाएं, भक्त बचाते हैं। केवट ने खूब पांव धोए और नाव में बिठाया, नाव चली। जब नाव चली तो केवट ने चरण धोकर चरणामृत पान किया। चरणामृत रोज पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए?